डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द लेंज लॉ एंड व्हाट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए सर्किट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the change in the magnetic flux responsible for its production। ठीक है, तो इसे पिछले वाले वीडियो में हमने फैराडेज लॉज के बारे में डिस्कस किया था। तो फैराडेज लॉज में हमने बताया था कि अगर किसी भी सर्किट में या किसी भी लूप में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें एक, अगर आपका फाई चेंज हो रहा है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, आपका एक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। यानी कि अगर ये कोई आपका सर्कुलर लूप है तो इसमें आपका करंट इंड्यूस हो गया। तो फैराडे ने ये तो बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन फैराडे ने इस करंट की डायरेक्शन नहीं बताई कि ये जो करंट होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में जो है वो नहीं बताया। तो वो फिर किसने बताया है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमें लेंज लॉ से पता चलेगा। तो लेंज ने क्या कहा, लेंज लॉ से हमें क्या पता चलेगा कि दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट। तो सर्किट में जो हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें लेंज लॉ से पता चलता है। तो लेंज लॉ ने क्या बताया, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the change in the magnetic flux responsible for its production। यानी कि जो करंट आपका प्रोड्यूस होगा या जो ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा हमेशा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। यानी कि हमने देखा कि जो करंट है वो आपका किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, करंट जो है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से आपका प्रोड्यूस हुआ है। जो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है वो आपका फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी ये वो वाली डायरेक्शन होगी कि हमेशा जो ये करंट प्रोड्यूस होगा अपने चेंज को अपोज करेगा, अपने चेंज को अपोज करेगा। इस डायरेक्शन में ये होगा कि इट अपोजेस द चेंज फॉर इट्स प्रोडक्शन, कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है हमेशा ये उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि जो आपका करंट है वो किस लिए प्रोड्यूस हुआ है, वो आपका फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अपोजिट टू द फ्लक्स चेंज, दैट इज़ अपोजिट टू द फ्लक्स चेंज। तो ये हमेशा फ्लक्स चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लेंज लॉ ने हमें क्या बताया कि जो हमारा करंट है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारा फ्लक्स में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और लेंज लॉ ने बताया कि ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये इस डायरेक्शन में होगा कि ये अपने कोज को अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब करंट आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा, कि करंट कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होने को अपोज करेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सर्किट में इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट जो है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बढ़ रहा है उसके बढ़ने को अपोज करेगा। और अगर किसी भी सर्किट में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसको उसके डिक्रीज़ होने को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें था। ठीक है, तो अगर आपका करंट इंड्यूस होता है, हमने बताया कि फैराडे ने बताया कि अगर सर्किट में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका
करंट इंड्यूस होगा उस सर्किट में, ये फैराडे लॉ ने बताया था। तो लेंज लॉ ने क्या बताया कि हमेशा जो आपका करंट है वो क्या करता है, अपने कोस को अपोज करता है। ठीक है, तो कोस को अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फाई बढ़ रहा है, अगर आपका फाई जो है सर्किट में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका अगर इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो फ्लक्स के बढ़ने को क्या करेगा, फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा, यानी कि वो नहीं चाहेगा कि सर्किट में फ्लक्स आपका इंक्रीज हो। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है सर्किट में, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के डिक्रीज होने को अपोज करेगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो अभी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लेंज लॉ की डेफिनेशन थी कि जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, या जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, हमेशा वो अपने कोज को अपोज करने की कोशिश करता है। और कोज क्या है, किस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, फाई के चेंज होने की वजह से वो आपका प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर फाई आपका बढ़ेगा सर्किट में, अगर फाई आपका बढ़ रहा है, तो जो करंट है उसके बढ़ने को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर फाई आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो करंट जो है उसके डिक्रीज़ होने को अपोज करेगा। तो हमेशा ये अपने कोज को अपोज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल गिवन इन द फिगर 4.6, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट is pushed towards the coil, the amount of the magnetic flux linked with the coil increases. Current induced in the coil is such that direction it opposes the increase in flux. It is possible only when the current induced in the coil is in the anti-clockwise direction with respect to an observer on the side of the bar magnet. The magnetic moment M associated with the induced current has a north polarity due to the नॉर्थ पोल ऑफ अप्रोचिंग बार मैग्नेट। ठीक है, तो इस वाले फिगर में अगर हम देखें, इस वाले फिगर को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो है ये कॉइल की तरफ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये कोई आपका मैग्नेट है और ये कॉइल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेट के मूव कराने से आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका चेंज होगा तो इसमें ये जो सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले सर्किट में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दी गई है। तो इसमें क्या बताया गया है आपके पास कि जैसे ही मान लो ये वाली कोयल है आपके पास, ठीक है, और इस वाली कोयल के पास अगर ये वाला मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, तो ये वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और ये मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो अगर आप इस मैग्नेट को कोयल के पास लेके जा रहे हो तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये मैग्नेट आपका कोयल के पास जाता है तो कोयल का जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो कोयल का फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो लेंज लॉ के हिसाब से ये जो कोयल है ये फ्लक्स के बढ़ने को क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो है ये आपका बढ़ रहा है, तो जो ये कोयल है ये कोयल फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगी। अब क्योंकि इसका मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये कोयल की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो कोयल है यहाँ पे भी क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोयल में फिर करंट आपका प्रोड्यूस होगा तो ये आपका एन डायरेक्शन में है। तो एन का मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एन का मतलब हो गया कि जो करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने किससे बताया है, ये हमने लेंज लॉ से बताया। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, तो हमने बताया कि ये जो आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है आपका कॉइल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मैग्नेट आपका कॉइल की तरफ जा रहा है ऐसे, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है
वो आपका कोयल की तरफ है, और हमें पता है कि जैसे मैग्नेट को आप कोयल की तरफ लेके जाओगे तो उससे के साथ जो आपकी फ्लक्स की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कोयल के अंदर जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो फ्लक्स के इंक्रीज़ होने को अपोज करे। यानी कि फ्लक्स किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है कि मैग्नेट उसके पास आ रहा है, तो कोयल के अंदर आपका एक ऐसा पोल डेवलप होगा जो कि नॉर्थ पोल को अपोज करे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए हमें पता है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। जो सेम पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो इसीलिए कोयल के इस फेस पे आपका कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, करंट की डायरेक्शन विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी ये कोयल है तो क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो मैग्नेट के पास आने से ये फ्लक्स आपका बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस कोयल के अंदर आपका एक ऐसा पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा कि ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये उसको अपने पास आने से रोकेगी। तो यानी कि इसमें जो नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएं तो इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो कोयल में आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जैसे ही ये मैग्नेट आपका कोयल के पास आ रहा है तो इस कोयल के साथ का जो फ्लक्स है ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस कोयल के अंदर आपका एक ऐसा पोल डेवलप हो जाएगा जो कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कौन रिपेल कर सकता है, नॉर्थ पोल ही रिपेल कर सकता है। तो कोयल के अंदर जो है आपका नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि अगर हम इसका उल्टा केस लें, इसमें तो मैग्नेट को जो है इसके पास लेके जा रहे हैं और अगर हम क्या करें मैग्नेट को जो है इससे दूर लेके जाएं तो उस केस में क्या होगा, तो हम देखते हैं कि उस केस में क्या होगा। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, कि जब हम उसको कोयल से दूर लेके जा रहे हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कोयल का वो डिक्रीज़ हो रहा है और इसमें कोयल में जो करंट आपका प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने को अपोज करेगा। और यहाँ पे अब कोयल के अंदर कौन सा फेस डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमें बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये वाली जो कोयल है और जैसे अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, इस वाले मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हो, इस वाले मैग्नेट को, तो ये वाला जो पोल है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला आपका साउथ पोल है। तो जैसे ही आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो कोयल है इस कोयल के अंदर का जो फ्लक्स है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है इस केस में, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाएगी तो फ्लक्स भी आपका डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हो कि आपका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और तो ये वाली जो कोयल है इस कोयल के अंदर अब ये क्या करेगी, ये कोयल के अंदर ये सोचेगी कि ये फ्लक्स आपका डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी, यानी कि ये मैग्नेट को अपने से दूर नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब फिर कौन सा पोल जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अगर कोयल के अंदर आपका साउथ पोल डेवलप हो जाए तो वो जो साउथ पोल है इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये मैग्नेट को जो है इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। और साउथ डायरेक्शन का जो अगर हमें ये जो साउथ पोल है तो साउथ पोल का जो करंट होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो करंट आपका प्रोड्यूस होगा, इस केस में जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यही हमने इसमें किया है। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमने किया कि जब ये आपकी कोयल है और आप मैग्नेट को जो है इसके पास लेके आ रहे हो, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, कि जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हो तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इस वाली कोयल के अंदर फ्लक्स की वैल्यू जो बढ़ती है तो इस कोयल के अंदर आपका ऐसा पोल डेवलप होगा जो कि फ्लक्स के बढ़ने को
अपोज करेगा, तो यानी कि जब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल डेवलप होगा तभी नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये मैग्नेट को अपनी तरफ आने को अपोज करेगा, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और सेकंड केस में हमने किया कि जैसे ही ये वाली कॉइल से ये जो मैग्नेट है आप इसको दूर लेके जाते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको दूर लेके जाते हो तो इस वाली कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने को अपोज करेगी, यानी कि मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगी। तो वो तभी हो सकता है जब यहाँ पे आपका एक साउथ पोल डेवलप हो। इसका मतलब जब ये साउथ पोल और ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यानी कि फ्लक्स को है डिक्रीज़ होने का अपोज होगा। तो जब यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा तो साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये था आपका लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ में हमने बताया, ठीक है, कि जो लेंज लॉ में हमने बताया कि जो करंट या जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा हमेशा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके इंक्रीज़ होने को अपोज करता है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने को अपोज करता है। तो इसमें हमने देखा कि कॉइल जैसे ही हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, जैसे हम मैग्नेट को नज़दीक लेके आते हैं तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे ही हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो कॉइल में जो करंट है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो इसको जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे हम नज़दीक लेके जाते हैं फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये मैग्नेट को अपनी तरफ आने का अपोज करेगा, और जैसे ही आपका दूर जाता है तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो लेंज लॉ होता है और एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका ये 2 मार्क्स में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द, हाँ, कि जो आपका लेंज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है, ये आपको बताना है। अभी हमने बताया कि लेंज लॉ क्या होता है, तो फैराडे ने हमें बताया था कि जब आपका फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट के साथ में तो उसमें आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या आपका एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो हमें लेंज लॉ ने बताया कि करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। यानी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके इंक्रीज़ होने को अपोज करता है, और अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके डिक्रीज़ होने को अपोज करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि लेंज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ये 2 मार्क्स का आता है आपका। In accordance with the experimental verification of Lenz law, when the north pole of a magnet is moved towards the coil, the upper face of the coil acquires the north polarity. Therefore, work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet closer to the coil. Similarly, when the north pole of the magnet is now move away from the south polarity develops and the upper face of the coil, and work has to be done against the force of attraction in making the magnet away from the coil. It is the mechanical work done in moving the magnet with respect to the coil that changes the electrical energy into the, this is the energy conservation, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि जब हम मैग्नेट को, इसने बताया कि जब हम मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कोयल में क्या डेवलप हो गया है, कोयल में जो है नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसने कहा है कि जब हम मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लेके जा रहे हैं तो कोयल में नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कोयल के अंदर भी नॉर्थ पोल है और मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में है क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फिर भी जो है मैग्नेट को कोयल के पास लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैग्नेट को कोयल के पास ले जाने के लिए हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही आप इसको मैग्नेट को कोयल के पास लेके जा रहे हो तो मैग्नेट में भी जो है वो नॉर्थ पोल है और कोयल में भी जो है वो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या है, एक दूसरे का फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मैग्नेट को उसके नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैग्नेट को कोयल के पास ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो जब हम मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लेके जा रहे हैं तो उस मैग्नेट को ले जाने के लिए हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगले इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखें कि जैसे ही हम मैग्नेट को कोयल से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो कोयल में जो है वो साउथ पोल डेवलप हो जाता है और यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ पोल। तो हम देख रहे हैं कि कोयल में जो है वो साउथ पोल है और मैग्नेट में जो है ये नॉर्थ पोल है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच में कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी हम मैग्नेट को जो है कोयल से दूर लेके जा रहे हैं। तो कोयल से मैग्नेट को दूर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन जो है हमारा मैग्नेट को मूव कराने के लिए, तो इस वाले केस में भी हमें जो है ये दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, आपके रिपेल कर रहे हैं। तो मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लाने के लिए भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। तो हमें मैग्नेट को दूर लेके जाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि कोयल मैग्नेट को कोयल के पास ले जाने के लिए भी और मैग्नेट को कोयल से दूर ले जाने के लिए भी हमें दोनों केस में क्या करना पड़ रहा है, दोनों केस में हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यही बताया लेंज लॉ ने। ठीक है, तो यही बताया लेंज लॉ ने कि जैसे ही हम जो है मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के, क्योंकि इसमें भी नॉर्थ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल है, तो जैसे ही हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ता है। और जैसे ही हम मैग्नेट को तो पहले हमने देखा कि जैसे ही हम मैग्नेट को पास यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही मैग्नेट को हम पास लेके आते हैं तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ काम करना पड़ता है, और जैसे ही हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यही वर्क डन जो है ये किस में चेंज हो जाता है, यही वर्क डन जो है आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिससे कि आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, कि इसमें जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि वर्क डन। तो इसमें हम क्या लिखें यहाँ पे, अगर हम इसमें लिखें इट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कोयल, यानी कि कोयल के विद रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव कराने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम उसको कोयल के नज़दीक लेके आ रहे हैं तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम उसको कोयल से दूर लेके जा रहे हैं तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ये वर्क डन ही आपका किस में चेंज हो जाता है, ये वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो मैकेनिकल वर्क डन है ये ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वो किस में चेंज हो गया, आपका करंट में चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वो हमारा किस में चेंज हो गया है, वो हमारा इंड्यूस्ड करंट, यानी कि मैग्नेट्स को मूव कराने के लिए जितना भी हमने वर्क डन किया है वो हमारा किस में चेंज हो गया है, करंट में चेंज हो गया है। करंट में चेंज हो गया है, इसका मतलब वो किस में चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
चेंज हो जाती है। ठीक है, दस एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म। तो इस केस में जो एनर्जी है वो केवल हमारी ट्रांसफॉर्म ही होती है। और अगर हम मैग्नेट को मूव ना करें, अगर हमारा मैग्नेट जो है रेस्ट में है, तो अगर मैग्नेट रेस्ट में है तो जो हमारा वर्क डन होगा वो भी हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि जब तक मैग्नेट हमारा मूव करता रहेगा तब तक हम वर्क डन करते रहेंगे, और तब तक जो हमारा किया गया वर्क डन है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा और हमें क्या मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट को रोक दिया, जैसे ही हमारा मैग्नेट रुक गया है, ठीक है, तो उस केस में हमारे जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी और जो करंट की वैल्यू होगी वो भी हमारी ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि जो लेंज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो लेंज लॉ है वो क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर फ्लक्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, और इस केस में जो करंट आपका प्रोड्यूस होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने देखा कि जो लेंज लॉ का एनर्जी कंजर्वेशन है वो आपका क्या है, यानी कि मैग्नेट को मूव कराने के लिए, मैग्नेट को कोयल के आगे पीछे मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, और यही वर्क डन जो है ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो करंट को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और अगर मैग्नेट आपका मूव नहीं करता तो वर्क डन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैकेनिकल वर्क डन ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़ीरो होगी, और जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो भी आपका ज़ीरो होगा। तो यही फैराडे लॉ ने बताया था कि जब तक करंट मैग्नेट आपका मूव करेगा तब तक तो आपको सर्किट में करंट मिलता है, लेकिन अगर मैग्नेट आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो करंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ज़ीरो। तो यही फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था, और यही जो है लेंज लॉ ने अपने एनर्जी कंजर्वेशन में बताया। थैंक यू।